तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 11th का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार टर्म 2 में पूछा जाएगा झारखंड बोर्ड में। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले चैप्टर में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग को जानना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब पहले देख लेते हैं। देखिए बच्चों, आपको तो बता दिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3 एक्सिस होता है। तो 3 एक्सिस अगर बात करते हैं, एक्स एक्सिस में 3 वैल्यू, हर एक्सिस में 3 वैल्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिस एक्सिस का बात किया जाए उस एक्सिस का मान होगा, अदर एक्सिस का मान 0 हो जाएगा। देखिए एक्स एक्सिस का मान अगर बोला जाए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कभी भी कि एक्स एक्सिस का मान बताइए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर, तो वहां पे एक्स का मान होगा, बाकी का मान 0 हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस का पूछा जा रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस दिखेगा और बाकी दोनों क्या हो जाएगा, 0। जेड एक्सिस का बात करते हैं तो सिर्फ जेड एक्सिस का मान आएगा, बाकी एक्सिस का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज आपको पहले दिमाग में बैठा लेना है। चलिए इसके बाद देखते हैं प्लेन का। अगर हम प्लेन का बात करते हैं, ठीक है, कोई प्लेन का, जैसे एक्स वाई प्लेन अगर बात कर रहे हैं तो क्या इसमें गायब है, बोलिए सर जेड गायब है। तो बस जेड की जगह में 0 बैठा देना है। जो गायब रहेगा, जिस प्लेन का बात किया जा रहा है उस प्लेन में किसका मान 0 होगा, जो गायब है उसका मान 0 हो जाएगा। हम वाई जेड का बात कर रहे हैं, वाई जेड प्लेन का, वाई जेड में कौन गायब है, एक्स गायब है, तो एक्स का मान 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जेड एक्स प्लेन का बात कर रहे हैं तो जेड एक्स मौजूद है, कौन गायब है, वाई गायब है, इसलिए वाई का मान क्या हो जाएगा, 0। अब क्वाड्रेंट, अब ऑक्टेंट का बात कर लेते हैं, साइन का। फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड फोर्थ में क्या होता है, तो इसके लिए आपको हम इससे पहले वाला वीडियो में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसमें आप देख लीजिएगा ये इसको आप कैसे याद कीजिएगा, लॉजिकल ट्रिक। चलिए पहले देखते हैं, आपको सिर्फ क्वाड्रेंट याद करके रखना है। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है, प्लस प्लस, अब डाल दीजिए। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस प्लस, थर्ड में क्या होता है, माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस, ठीक है। अब रिटर्न आपको क्या करना है, 5 में 4 घटा दीजिए। अब तो क्वाड्रेंट 4 को पढ़े हैं, 5 पढ़े हैं क्या, नहीं, तो 5 में 4 घटा दीजिए। कहाँ पहुंचेगा, 5 में 4 घटाएगा 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस डाल दी। अभी देखिए हम एक्स वाई का वैल्यू आपको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। चलिए 6 का बात करते हैं, 6 में 4 घटा दीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू माइनस प्लस। 7 में 4 घटा दीजिए, तीसरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। और 8 में जाएंगे तो 8 में 4 घटा दीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट बोले तो प्लस माइनस। ये सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का। इससे पहले मैं आपको बताया था कि एक कॉपी लीजिए, कॉपी में से कलम को डालिए, एक्सिस ऊपर वाला हमारा ऊपर रहता है, तो बोले तो 4 क्वाड्रेंट के साथ हमारा जो वैल्यू है जेड वो प्लस में रहेगा, और 4 क्वाड्रेंट के बाद क्या हो जाएगा, वो माइनस माइनस हो जाएगा। 5 के बाद वो माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस, इसका ट्रिक बता देते हैं। 5 में 4 घटा दीजिए, 1 आ रहा है ना, घटा के आ रहा है ना, इसीलिए आपको माइनस कर देना। सब में घटाना पड़ रहा है कि नहीं, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, ये जो वैल्यू आ रहा है घटा के ला रहे हैं ना, तो घटा के ला रहे हैं इसीलिए तो घटाओ दे दिए। और घटा के नहीं लाते हैं तो प्लस में, देखिए 1 में प्लस, 2 में प्लस, 3 में प्लस, 4 में घटा रहे हैं क्या, नहीं ना, इसीलिए प्लस। और घटा के ला रहे हैं वैल्यू सब ट्रिक, इसीलिए क्या हो गया, माइनस। ये आपको लॉजिकल ट्रिक, बहुत ही गर्दा ट्रिक बता दिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको जैसा बुझाए उस तरह का कमेंट कर दीजिए के सामने। तो देखिए आपके सामने 3 प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, ये जो पॉइंट है, देखिए एक कोऑर्डिनेट दिया गया है। कोऑर्डिनेट क्या है कि 4 - 3 0 विच प्लेन लाई, बोले तो कौन सा प्लेन में ये लाई करता है। अभी आपको ट्रिक बता दिए हैं। 0 को देखिए कि 0 किसका वैल्यू दिया है, तो आप जानते हैं पहले x आता, फिर y, फिर z। देखिए z का वैल्यू 0 है, z को हटा दीजिए। x y z में अगर z को हटा देंगे, देखिए बाबू आपको ध्यान देना है, x y z किसका वैल्यू 0 है, z का। z को भूल जाइए, क्या दिखेगा आपको, x y। बोले तो ये कौन सा प्लेन में लाई करेगा, x y प्लेन पे लाई होगा। चलिए अब ये वाला बताते हैं, -208, आप सीधा लिख डालिए x y z, और देखिए किसका मान 0 है, y का मान 0 है। y को भूल जाइए, और y को भूल जाएगा तो x और z को सटा डालिए, और जब सटाएंगे दोनों को तो कौन सा प्लेन बन जाएगा, x z प्लेन। चलिए इसको देख लेते हैं कौन सा प्लेन पे ये लाई करता है। बस आपको वही काम करना है, x y z किसका वैल्यू 0 है, x का गायब कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया y z प्लेन। बस इस तरह से आपको बताना है कि कौन सा प्लेन में वो रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार जो प्रश्न है, इन विच ऑक्टेंट डज ईच ऑफ गिवन पॉइंट्स लाई, बोले तो बोला जा रहा है ये जो बिंदु सब दिया गया, जो पॉइंट सब दिया गया, ये कौन सा ऑक्टेंट के भीतर स्थित है, कौन सा ऑक्टेंट भी ये लाई करता है, इस चीज को हम लोग को समझना है, लिखना है। तो चलिए सबसे पहले ट्रिक से भिड़ाते हैं। देखिए बाबू, माइनस माइनस प्लस, समझिए माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट पे, आपको क्वाड्रेंट मेथड याद करके रखना है। माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में होता है बाबू, तो बोलेगा सर ये तो तीसरा क्वाड्रेंट के भीतर होता है, बस। और ये देखिए प्लस में है तो आपको तीसरा ही लिखना है, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑक्टेंट, ठीक है,
थर्ड ऑक्टेंट के भीतर ये वैल्यू मिलेगा। देख लीजिए थर्ड में है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस। चलिए अब देखते हैं इधर, इसके आगे प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस, ई माइनस है, इसका मतलब समझ जाइए कि 5 के बाद वो होगा, 4 के बाद होगा। तो प्लस प्लस पहले खोजिए कि प्लस प्लस कब होता है, तो बोलेगा सर प्लस प्लस तो फर्स्ट में होता है, लेकिन बाबू आपको बताना है, आपको बोल दिए ये माइनस अगर रहता है तो एक में 4 जोड़ दीजिए, एक में कितना जोड़ना है 4 क्वाड्रेंट, तो कहाँ पे पहुंच जाइएगा 5 में, तो ये देखिए 5 क्वाड्रेंट का हो जाएगा, फिफ्थ ऑक्टेंट का। फिफ्थ में देखिए प्लस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस रहेगा तो 4 जोड़ देना है, अब प्लस रहेगा तो कुछ नहीं करना है। देखिए ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो आपको खाली फर्स्ट वाला 2 लेना है, 2 पॉइंट का आपको वैल्यू खाली खोजना है, प्लस माइनस। आप बोलेगा सर प्लस माइनस तो 4 क्वाड्रेंट पे पढ़े हैं, चलो ठीक है, ठीक बाबू पढ़े हो, या तो 4 होगा या तो 8 होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, या तो 4 या तो 8। तो कैसे जानेंगे 4 की 8, देखिए यहाँ माइनस है, अगर प्लस रहता तो 4 होता, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा 4 जोड़ देना है, माइनस रहने से 4 जोड़ना है, आपको ये दिमाग में रखना है, माइनस रहने से 4 जोड़ देना है, तो माइनस रह दिया इसीलिए हम 4 जोड़ दिए, तो कौन सा ऑक्टेंट पे चल गया 8वां ऑक्टेंट। देख लीजिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब ये देखिए ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस किस में होता है थर्ड में, और ये देखिए प्लस है तो थर्ड में होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये थर्ड में होगा। लेकिन माइनस रहता है तो क्या करते हैं इसमें और 4 जोड़ देते हैं, 3 और 4 कितना होता है 7, ठीक है, 4 बढ़ा देना, आपको ध्यान देना है। चलिए ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, क्लियर है, 1 से 4 के बीच होगा, आपको खाली ये फर्स्ट 2 को देखना है, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस कहाँ होता है बाबू फोर्थ में, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑक्टेंट। देख लीजिए प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस फोर्थ पे है कि नहीं, प्लस रहने से आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आगे वाला 2 वैल्यू देखना है, और माइनस रहेगा तो 4 जोड़ देना है, क्वाड्रेंट पे 4 जोड़ देना है। चलिए ये देखिए तीनों प्लस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्लस, ये तो माइनस नहीं है, तो 4 जोड़ेंगे नहीं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू ये दोनों है। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कोई भी कोऑर्डिनेट को कि वो कौन सा ऑक्टेंट के भीतर आता है। आपको बस फर्स्ट का एक्स और वाई देखना है, और लास्ट में अगर माइनस हो रहा है 4 बढ़ा दीजिए, और प्लस है तो कुछ नहीं करना है, आपको क्वाड्रेंट का याद है ना, बस वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब बड़े क्वेश्चन की ओर, जिसमें आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए x2 माइनस x1, क्योंकि 3 एक्सिस आता है ना, हम लोग 2 एक्सिस का पढ़े हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लेकिन z आ रहा है इसीलिए z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अभी तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर x निकालना है तो m1, देखिए यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 को जोड़ देते हैं। y निकालना है तो y में क्या करते हैं, m1 के साथ y2 को सटा देते हैं, 1 लेंगे तो 2 लेना है, 1 2 करना है, रिवर्स खाली करना है, y m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अगर z लेना है तो बस m1 के साथ z2 को चिपका दीजिए, m1 z2 प्लस m2 z1 बटे वही m1 प्लस m2। इस तरह से हमें बनाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, बोले थे क्वेश्चन है और 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों हमारे पास 3 पॉइंट्स दिया है, कोऑर्डिनेट है, तो पहले तो x आएगा, फिर y आएगा, फिर z, इधर भी x, इधर भी y, इधर भी z। तो 2 पॉइंट है, तो पहले में 1, दूसरे में 2। आपको लिखना है सबसे पहले, हम लिखने का, क्योंकि एग्जाम तो सब्जेक्टिव होने वाला है ना, तो सबसे पहले अपन को लिखना है गिवन डाटा, ये लिख डालना है। और a है ना, तो a में हम अपन को मिलेगा x1 का वैल्यू 5, x2 का वैल्यू 1 और x2 का वैल्यू, सॉरी बच्चों थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, x1 की जगह x2, ठीक है, ये x1 होगा तो ये x2 होगा ना, तो 4, फिर डालेंगे, ये हमारा क्या है y1, ये हमारा क्या हो जाएगा y2, आपको ये डाल देना है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ठीक है, समझिए आप। और ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे ले लेंगे z1 फिर z2, z1 सबसे लास्ट वाला, ये 2 हो जाएगा, और z2 क्या हो जाएगा -1। इस तरह से सबसे पहले आपको लिख देना है, कौन x1 है, कौन x2 है, कौन y1 है, कौन y2 है, कौन z1 है, कौन z2 है, लिख दिए। अब खाली लिख देना है डिस्टेंस, ठीक है, फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लिख डालना है यूजिंग, ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, किसके बीच का, a और b, तो आपको यहाँ पे a b लिख देना है ब्रैकेट में, और फॉर्मूला आप जानते ही हैं, 3 एक्सिस आ गया ना, तो सबसे पहले तो x2 माइनस x1 10 वाला फॉर्मूला, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस
Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दिए। फॉर्मूला लिखने के बाद आप खाली देखिए और मान को बैठाने का कोशिश कीजिए। x2 का वैल्यू देखिए 4 है, 4 में -5 घटा दीजिए, y2 6 में 1 को घटा दीजिए, और Z2 है -1 में 2 को घटा दीजिए, बस ऐसा कर दीजिए। चलिए आगे 4 से -5 -1 का होल स्क्वायर, 6 से 5 1 बोले तो 5 का स्क्वायर, अब प्लस -3 का स्क्वायर, बस ये कर देना है। अब आपको वर्ग तोड़ देना है, बोले तो स्क्वायर को तोड़ना है। 1 का स्क्वायर 1, माइनस का प्लस हो गया, 5 का 25, 3 का 9, 9 1 10, 10 और 25 जोड़ने से 35। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये आंसर निकल गया। आपको लास्ट में यूनिट्स लिख देना है, ठीक है। इस तरह से हम बनाएंगे दो बिंदुओं के बीच का दूरी। लेते हैं इससे डिफरेंट वाला मेथड ओरिजिन से, ठीक है। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है। इस बार देखिए क्या है, एक पॉइंट तो दिया है लेकिन दूसरा पॉइंट गायब है, लेकिन उसकी जगह में क्या लिख दिया है, ओरिजिन लिख दिया है। ओरिजिन का मतलब आपको बताए थे ना, ओरिजिन में क्या होता है, अगर क्वाड्रेंट के भीतर लेते हैं तो ओरिजिन का वैल्यू 0 0 होता है, एक्स और वाई का। लेकिन ये ऑक्टेंट है, ऑक्टेंट में ओरिजिन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 0 आ जाएगा, एक एक्स एक वाई और एक जेड। तो पता तो चल गया ना हमें। तो सबसे पहले गिवन डाटा आपको लिखने का सिस्टमैटिक ढंग बता रहे हैं। गिवन डाटा लिख देना है। x1 का मान सबसे पहले 9, x2 का मान, या ओरिजिन है ना, ओरिजिन का मतलब क्या होता है 0 0 0, ठीक है, 3 0। तो ओरिजिन का हम लोग 0 ले लिए। और इसके बाद लेना है आपको y1 का वैल्यू क्या है -12, y2 आपको फिर क्या लेना है 0 लेना है, और Z1 का मान क्या हो जाएगा -8, और Z2 का क्या हो जाएगा 0 ले लिए। बस अब खाली आपको यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बस ये पॉइंट आपको लिख देना है और फॉर्मूला को प्रकट कर देना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर लिख दिए। बस आप देखिए फटाफट बैठाइए। x2 का वैल्यू क्या होगा 0, माइनस है और ये 9 है, 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 0 है, माइनस माइनस, ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस 12 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे देखें Z2 का भी 0 है, माइनस माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर। आपको डायरेक्ट तोड़ देना है। 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64। चलिए इसको जोड़ के देखते हैं कितना होता है, ठीक है। चलिए हमारे पास 144 है, 64 है और 81 है, 4 4 8 और 1 9, ये हो जाएगा 6 4 10 18, 1 और ये 2 289। और किसका स्क्वायर होता है 289? तो बोलेगा सर ये तो 17 का होता है, तो 17 यूनिट्स इज अ राइट आंसर बोले तो हमारे क्वेश्चन का, ठीक है। इस तरह से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों देखिए एक दूसरा प्रश्न, ये सेक्शन फॉर्मूला का बता रहे हैं, ठीक है। देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जोनिंग ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 4:3। बोले तो दो बिंदु है, उस बिंदुओं के बीच को अगर हम मिला दें एक रेखाखंड के द्वारा, एक लाइन सेगमेंट के द्वारा, तो जैसे 3 2 5 है और यहाँ पे हमारा हो जाएगा -4 2, -2। तो ये जो लाइन है ये डिवाइड हो रहा है एक 4 भाग में और एक 3 भाग में। ये देखिए इतना चीज दिया गया है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, अपन सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला काम आपको लिखना है गिवन डेटा। चलिए गिवन डेटा जब लिख लेंगे तो x1 का वैल्यू कितना है 3, चलिए y1 का वैल्यू कितना है 2, और z1 का वैल्यू अगर देखते हैं तो कितना दिया है 5 लिख दिया सबसे पहले। इसके बाद आपको x2 देखना है, x2 देखिए कितना है -4, y2 देखिए कितना है 2, और z2 आपको कितना दिया है -2। ये लिख लीजिए सबसे पहले।
उसके बाद क्या दिया है, m का मान देख लीजिए, पहला वाला m का मान, दूसरा वाला 1 और दूसरा है m2 बोले तो 3। सब वैल्यू लिख दिए। अब खोजते हैं कोऑर्डिनेट, बोले तो कोऑर्डिनेट में x, y और z। तो x का वैल्यू सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। चलिए m1 का मान देखिए सबसे पहले कितना दिया है 4 और x2 का मान देखिए कितना है -4। माइनस को हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखना, आपको ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। प्लस m2 का मान कितना दिया 3 और x1 का वैल्यू क्या दिया है 3। चलिए अब इसके बाद m1 प्लस m2 तो 4 प्लस 3 आपको लिख देना है, माइनस ये कितना हो जाएगा 16, 4 4 3 तिया क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, 16 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों -7/7, काट देंगे आंसर -1। ये निकल गया x। चलिए अब y निकालते हैं। y का फॉर्मूला m1 ही होगा, बट खाली y2 आ जाएगा प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। m1 का वैल्यू 4 है, y2 का वैल्यू 2 है, प्लस m2 का वैल्यू 4 है, सॉरी m1 हो गया, m1 का 4 हो गया, आपका y2 हो गया, और m2 का वैल्यू 3 है और y1 का वैल्यू आपका दिया है 2। आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है माइनस प्लस के ऊपर, और नीचे हमारा 4 प्लस 3 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14/7, काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं z निकालने की ओर। m1 z2 प्लस m2 z1 बोले तो m1 प्लस m2। फॉर्मूला के अनुसार m1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 इंटू z2 का वैल्यू देखिए -2 ब्रैकेट में रख दीजिए, प्लस m2 3 और z1 का कितना है 5, और नीचे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 और ये 5 दिया 15 और ये 7, ये प्लस 7/7, काट देंगे तो 1। x y z निकल गया। द कोऑर्डिनेट इज हमारा क्या हो जाएगा x y z। x का वैल्यू कितना निकाल दिए -1, y का वैल्यू 2 और z का 1 हो गया। बस इस तरह से आपको बना देना है क्वेश्चन को। तो चलिए इसका पार्ट 3 में आपको मैं बताने वाला हूँ और भी इम्पोर्टेंट गर्दा वाला क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट 3 में ये पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दूंगा, सारे टाइप्स जितने भी हैं पूछे जाएंगे जो टर्म 2 में, वो सारा कंप्लीट करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।